बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, जो शुक्रवार को गोरखपुर सदर सीट से उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है और चुनाव लड़ने के लिए आज नामांकन किया। 5 बार से सांसद योगी पहली बार गोरखपुर में शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 33 सालों से बीजेपी का कब्जा है। योगी के नामांकन में खुद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। ये पहली बार है जब शाह किसी के नामांकन में शामिल हुए हैं। नामांकन के बाद अमित शाह गोरखनाथ मठ पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस मेगा शो के जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल में बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। गृह मंत्री ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी के साथ है और इस बार फिर से 300 सीट जीतेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इससे पहले महाराणा प्रताप कॉलेज में आयोजित जनसभा में अमित शाह ने कहा था कि योगी के शासन में माफिया जेल में है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जेल में ही रहेंगे। आज हम योगी का पर्चा भरवाने आए हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको तो लगता है कि कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई हैं, लोगों के बीच जाना नहीं पड़ रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भैया जी, प्रचार करना है तो कर लो। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है। बीजेपी को फिर से 300 के पार सीटें मिलने वाली हैं। तो 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था, देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में। और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 19 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। आज माननीय अमित शाह जी का सानिध्य हम सबको यहां पर इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है। की ओर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार को धार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। नामांकन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दाखिल किया। सीएम पद के उम्मीदवार भी सीएम योगी आदित्यनाथ, इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और यहीं से कितना कारगर ये मेगा शो साबित होगा पूर्वांचल के लिए, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि पहले 2 जो चरण है वो पश्चिमांचल के लिए हैं और उसके बाद पूर्वांचल की बारी है वोटिंग के लिए, तो यहाँ पर पूर्वांचल को साधने की कोशिश की गई है। सीएम ने आज नामांकन दाखिल किया। इसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वो नेता जो पहले कभी किसी के नामांकन में शामिल नहीं हुए, वो भी इस नामांकन में शामिल हुए और उन्होंने पूरे तरीके से चुनावी प्रचार को धार दी। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रेशमा जायसवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रेशमा जी आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे पहला ही सवाल कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये चुनावी मोड चल रहा है, पूर्वांचल को साधने की कोशिश आज जो मेगा शो के जरिए हुई, ये कितना कारगर साबित हो सकता है? जी, मैं इस विषय पर बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूर्वांचल के हिस्से में ये कारगर साबित हो रही है, धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि बीजेपी अपना जो है वो 300 जो सीटें हैं उनका लक्ष्य है वो जीतती हुई नजर आ रही है और वो जीत भी जाएगी। जहाँ तक मेरा ऐसा जो एक दूरदृष्टि है वो जो मेरी कह रही है, तो मैं उसको देखते हुए कहूंगी। और जिस तरीके से अमित शाह जी ने
बीजेपी का प्रचार किया है, वहां पर अपनी पार्टी का प्रचार किया है। और साथ में आज योगी आदित्यनाथ जी के ने अपना दाखिल जो नामांकन पत्र है वो गोरखपुर सीट से भरा है। तो ये एक बेहतर एक संयोग बन रहा है, जिसके उपरांत ये मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर पूर्वांचल के को लेते हुए पूरा यूपी जो है वो बीजेपी में बदल रहा है। यूपी जो है वो बीजेपी में बदल रहा है, लेकिन बाकी तमाम समीकरणों की बात करें तो वो आप किस तरीके से देख रही हैं? जी, आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलिए। रेशमा जी, मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, उत्तर प्रदेश जो है वो बीजेपी भगवा में हो रहा है, लेकिन बाकी जो लहर चल रही है समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, वो समीकरण किस तरीके से देखते हैं आप? मैं ये आपने पूछा कि अखिलेश जी की जो समाजवादी पार्टी है, यदि अखिलेश जी की पार्टी को कोई भी ऐसा कोई वोट मिलता है या कोई ऐसी सीट मिलती है, तो मैं ये स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ और कह पा रही हूँ कि दोबारा से जिस प्रकार बीजेपी ने गुंडागर्दी को वहाँ पर यूपी में खत्म किया है या बहुत उसकी जो दर है वो काफी खत्म हो गई, तो समाजवादी पार्टी में ये दौर मैं इसका एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगी कि बेहतर तरीके से ये बुरी तरीके से दोबारा से गुंडाराज आ जाएगा। और कांग्रेस पार्टी में देखती हूँ प्रियंका गांधी फिर भी कोशिश कर रही हैं, पर क्योंकि उनकी वादे कुछ और होते हैं, इरादे कुछ और होते हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका समीकरण जो है किसी अन्य पार्टी का बन पाएगा या वो अपने कार्यों पर इतना सक्षम उतर पाएंगे, अपने वादों पर, इरादों पर। और इसकी सौम्यता जो है एक यूपी पार्टी के द्वारा मैं आगे इसको समझ पा रही हूँ बीजेपी के लिए। रेशमा जी, कार्यों पर और वादों पर खरा उतरना तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल अगर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर रही है तो क्या लगता है आपको, क्या वोट काट पाएगी या फिर जनता उनको समर्थन दे पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जनाधार उनका भी देखने को मिल रहा है। जी, जनाधार देखने को जरूर मिल रहा है, पर जनाधार जो है वो देखने और वोट जिस दिन होंगे उस दिन में दो अलग अलग बातें हैं। यदि अखिलेश जी की पार्टी उतरती है और पार्टी आती है और उनको सीटें मिलती हैं, तो मैं ये बेहतर तरीके से देख सकती हूँ कि अखिलेश जी की जो पार्टी है वो यूपी का जो आज तक रूपरेखा तैयार की है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो हुई है, जो बीजेपी के द्वारा हुई है, उसमें ये बिल्कुल इसमें एक मतलब ऐसा बदलाव आएगा कि दोबारा से हम कह सकते हैं कि जो लोग जो कि माफिया या गुंडागर्दी से जो रास्ते बंद हुए हैं वो दोबारा से सामने आ जाएंगे। तो मैं इस पार्टी के विषय यही कहना है। रेशमा जी, आज देखिए अमित शाह हैं गृह मंत्री, वो किसी भी नामांकन में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन आज पहली बार जब सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन करने पहुंचे तो खुद अमित शाह पहुंचे, तमाम बड़े दिग्गज आज गोरखपुर में मौजूद रहे। ये समीकरण, ये जो आज का दिन था, मेगा शो जो था, पूर्वांचल को किस तरीके से साथ पाने में ज्यादा कारगर साबित होगा और किस तरीके से क्या वो समीकरण बनेंगे जो दूसरी पार्टियों को पीछे छोड़ पाएगी बीजेपी? जी, मैं इस पर ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से अमित शाह जी पहले कभी भी किसी भी नामांकन में शामिल नहीं हुए और आज योगी जी के नामांकन में वो शामिल हुए और उन्होंने भरसक अपने तरफ से एक बार ये जनता को, यूपी की जनता को और साथ में देश की जनता को ये बताने या दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी का परचम जो है वो लहराता यूपी में नजर आप सबको आएगा और जहां पर बीजेपी खड़ी हो जाती है वहीं पर बीजेपी अपना परचम लहरा लेती है। और योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी खड़े होने का मतलब है कि आप ये देख सके कि ये पार्टी बहुत मजबूत तरीके से दोबारा से एक बार फिर यूपी में उतरने को तैयार है। ठीक है रेशमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।